जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स अब 50 और एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बना रही है। इससे पहले 56 C295 का ऑर्डर दिया गया था और दोस्तों अब 50 और आने से इनकी संख्या कम से कम 106 हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स के पास। और इस स्टेप का मकसद भी दोस्तों यही है कि भारतीय वायुसेना अपने पुराने AN-32 एयरक्राफ्ट को बदलना चाहती है, जो कि 1980 के दशक के हैं और ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन मजबूरी में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन दोस्तों बता दूं मैं आपको कि सर्विस इनकी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। 2031-2032 इनका फाइनल है कि भैया यहाँ तक ही ये चल पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर AN-32 ने काफ़ी अच्छी सर्विस दी है इंडियन एयरफोर्स में और एक काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट माना गया है, क्योंकि दोस्तों इसे एक भरोसेमंद एयरक्राफ्ट कहा जाता है। दरअसल दोस्तों इन विमानों का इस्तेमाल सैनिकों को इधर से उधर ले जाने के लिए और इवन लॉजिस्टिक्स के लिए किया जाता था और काफ़ी ऊंचाई वाले इलाकों में पहुँच सकता है, खास करके लद्दाख जैसी हाइट पर। लेकिन दोस्तों अब इसका एयरफ्रेम पुराना हो गया है और पुराने का मतलब आप समझ रहे हैं, फिर ये सिर्फ मजबूरी में इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में दोस्तों इस कमी को पूरा करेगा C295, जो कि अब भारत में भी बन रहा है। इवन दोस्तों इससे काफ़ी टेक्निकल फ़ायदा भी भारतीय वायुसेना का होगा, क्योंकि इसकी अगर खासियतों की बात की जाए तो इसमें पैराटान विटनी का इंजन लगा हुआ है, जो कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका डिजिटल कॉकपिट है, नए एवियोनिक्स है, मतलब नई तरीके की टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया गया है। इवन दोस्तों ये 5 से 10 टन तक का सामान ले जा सकता है और एक बारी में 71 सैनिक या फिर 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को लेकर ये है कि ये छोटे और कच्चे रनवे से भी अपना काम कर सकता है, यानी उससे भी उड़ान भर सकता है। मतलब अगर जंग हो या फिर आपदा राहत, हर जगह के लिए ये एयरक्राफ्ट फिट बैठता है। अब दोस्तों यहाँ पर केवल C295 पर ही भरोसा दिखाया तो जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी भारतीय वायुसेना का एक और बड़ा प्लान है, जो कि MTA यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स सिर्फ अपने AN-32 को ही नहीं बल्कि अपने IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी बदलना चाहती है। IL-76 एक भारी विमान है जो कि 60 यानी कि 60 टन तक का वजन ले जा सकता है। इवन दोस्तों ये भी 1980 के दशक से भारतीय वायुसेना में सर्विस कर रहा है। इसका भी एयरफ्रेम धीरे धीरे पुराना हो चुका है। वजह साफ है कि अब इंडियन एयरफोर्स इन्हें हटाने के लिए अपना MT यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को शुरू कर चुकी है। और इस प्रोजेक्ट में दोस्तों कम से कम 70 से 80 नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं, जो कि 40 टन तक का पेलोड ले जा सकते हैं। और इवन स्टैंडर्ड के लिए दोस्तों स्पेशली कई जो विमान निर्माता हैं वो इसके कंटेंडर हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं। और ऐसे में अगर मैं लिस्ट बताऊं तो इसमें एयरबस का A400M है, जिसकी क्षमता 37 टन है यानी कि 37 टन। इसके अलावा एम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम, इसकी क्षमता है 26 टन की। और फिर लॉकहीड मार्टिन ने अपना C130J सुपर हरकुलस प्रेजेंट कर रखा है, जो कि 20 से 22 टन तक का सामान ले आ सकता है। भारत सरकार दोस्तों इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत लाना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे C295 को लेकर आई है। और यही वजह है कि टाटा और एयरबस मिलकर इसे भारत में तैयार कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि अगले 5 से 10 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना को C295 जैसा जो आधुनिक हल्का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा MTA प्रोजेक्ट यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत भी भारत को हैवी लिफ्ट वाले एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इससे इंडियन एयरफोर्स की लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी और देश की स्ट्रैटेजिक पावर भी मजबूत होगी। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि जिस तरीके से सिनेरियो हमारा इस वक्त चल रहा है अपने दोनों देशों को, जो हमारे दुश्मन या हमारे एडवर्सरीज हैं उन्हें देखते हुए, तो यहाँ पर जितनी तेज़ी से आप आन पहुँचा सकते हैं, जितनी तेज़ी से आप ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक महत्व हो जाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त स्ट्रैटेजिक तरीके से भारतीय वायुसेना सोच रही है, भारत सरकार इनके लिए सोच रही है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इंडियन एयरफोर्स को A400M लेना चाहिए, जिसकी पेलोड क्षमता ज़्यादा है, या फिर एम्ब्रेयर का C390? ये एम्ब्रेयर की मैं बात बताऊं आपको तो ये तो भारत में पूरा तरीके से फैसिलिटी लगाने के लिए तैयार हैं। इवन इन्होंने कहा कि हम भारत के हिसाब से इसे कस्टमाइज़ भी कर जाएंगे। तो एम्ब्रेयर का बहुत ही अच्छा ऑफर है दोस्तों। ये तो मैं मान सकता हूं कि इवन इस कंपनी ने भारत की कंपनियों के साथ बातचीत करनी भी शुरू की है कि अगर ये प्रोजेक्ट उनको मिल जाता है तो डेफिनेटली वो इसमें तकनीकी हस्तांतरण भी करेंगे, कस्टमाइजेशन की भी आज़ादी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसे में अगर A400 की बात करें तो ऐसा भारत को इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन पेलोड की क्षमता के मामले में A400 ज़्यादा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा? इवन दोस्तों HAL भी इस तरीके के प्रोग्राम पर काम कर रहा है MT का, लेकिन वो तो आप समझ सकते हैं कितने साल के बाद आएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।